तो दोस्तों, जो दुर्गा जी के सामने दशहरा में नाटक के माध्यम से जो एक कलाकार दुर्गा जी की नकल कर रहा था, भाव झूठे ही भाव खेल रहा था, 10-15 फुट चटने लगा, गिरने लगा नीचे तख़्त में। उसको लेके गए और उसका ट्रीटमेंट किया गया। काफ़ी चोट लग गई थी उसको गिरने से। तो यह एक घटना थी और नकल अकल नहीं करना चाहिए किसी भी के धर्म के सिस्टम रीति रिवाजों की, और हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये है कि निंदा करना, हंसी उड़ाना, ये सब कभी कभी इसके परिणाम अच्छे नहीं देखे गए हैं। ये तो मेरा अनुभव ही था, सभी ने देखा है और वो इस पार्ट में बताता नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं जितने भी अनुभव बताता हूँ, उन सभी जो मेरे संगी साथी थे और अगर हैं वो अभी, तो इस पार्ट और उन साथियों से मिलवा के इन घटनाओं की सत्यता पूछवा सकता हूँ। ये सब सही अनुभव है मेरे। तो दूसरा अनुभव बताता हूँ। मामा के यहाँ जाते रहते थे गर्मियों की छुट्टी में। वहाँ पर एक रक्षा नाम का भूत प्रेत फेमस था, जो पूरे खेतों में घूमता था। वो एक आग का गोला रहता था, अंडाकार का, और वो पूरे बहुत पठारी इलाका था, सब खेत ही खेत थे, झाड़ पेड़ नहीं थे। उस पठारी इलाके में वो रक्षा नाम का आग का गोला कहीं भी प्रकट होके चलता रहता था। धीरे धीरे वो यहाँ कहीं वहाँ घूमता रहता था। उसको रक्षा नाम का प्रेत कहते थे, डरते थे उससे, और वो लोगों को बुलाया करता था। एक आवाज़ आती रहती थी, किसी भी आवाज़ में बुलाता था वो, जिसको बुलाना होता था उसी की आवाज़ में बुलाता था, या उसके रिश्तेदारों की, भाई बंधुओं की आवाज़ में बुलाता था। लोग धोखा से चले जाते थे और वो न जाने कहाँ दौड़ाता ले जाता था, वशीभूत हो जाते थे। और फिर जो भी करता रहा हो, गायब भी हो जाते थे और कहीं गिरा देता रहा होगा, नदी, कुएं, तालाब में, कहीं भी, जंगल पहाड़ में, कुछ भी। तो एक बार हमारे मामा को शाम के 3-4 बजे उसने आवाज़ दिया, खेत तरफ जा रहे थे। तो हमारा छोड़ के साथ मामा भागा, जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, वशीभूत होके भागा खेतों तरफ। खेत ही खेत दिख रहे थे, कोई झाड़ पे नहीं, पठारी इलाका है, हाँ, मैदानी। वहाँ चावल ज़्यादा होता है। तो मामा भागा छोड़ के एकदम से। वो वहाँ से आवाज़ दे रहा था, ये यहाँ से दौड़ता जा रहा था। तो हम जाके बताए, काफ़ी लोग गांव के आ गए। हमने कहा मामा अचानक इस तरफ भाग दिया, मेरा साथ छोड़ के, कोई बुला रहा था, वो दिख नहीं रहा था। वो समझ गए, वो तो अनुभवी थे। वो यहाँ से वहाँ से प्लान बना के दौड़े, उसको आवाज़ लगा तो वहाँ से रिप्लाई आ रही थी। ये यहाँ से आवाज़ लगाए, वो वहाँ से, हमारा मामा ही आवाज़ दे रहा था। खैर थोड़ी ही देर में
काफ़ी दूर से आवाज़ आने लगती थी मामा की, फिर पास में आवाज़ आने लगती थी। दिखता नहीं था मामा कहाँ गायब है, कभी दिखने लगता था कभी नहीं दिखता था। तो इस टाइप से मामा को चारों तरफ से कुछ लोग वहाँ से यहाँ से जाके उसको पकड़ने के लिए, कुछ यहीं से दौड़े उसको पकड़ने के लिए। हालांकि वो मिल नहीं रहा था, कोई बोल रहा था यहाँ है यहाँ है, कोई बोल रहा था यहाँ है, यहाँ दिखा वहाँ दिखा। इस टाइप से वो खेतों में, खेत खाली थे, कटाई टाई सब साफ थे खेत, सब ढूंढते रहे दौड़ आड़ के, आखिर उसको बहुत दूर पकड़ा उन्होंने, पकड़ के लेके आए। फिर जो कुछ भी किए हों उसको समान कंडीशन, ऐसा करते थे वो लोग, अलर्ट थे वो। रात के भी वो अग्नि कभी भी देखने लगती थी, हमको दिखाते थे मामा लोग, वो देखो रक्षा भूत जा रहा है। तो वो चलती हुई गोल अग्नि बहुत बड़े एरिया में घूमती रहती थी। तो ये दूसरा अनुभव था, और आप लोगों को और सुनाऊंगा मैं। और क्या है वो अग्नि, क्या थी, कैसे जलती थी, ये किसी को पता चल नहीं पाया है। बस वो अचानक एक आग का बड़ा सा अंडाकार गोला, लगभग गोला, वो खेतों में यहाँ वहाँ सभी चारों तरफ के सभी गांवों उस एरिया में फेमस था वो प्रेत। तो लोगों ने रियलिटी पता करने की तो बहुत कोशिश की, गांव के लोग भी बहुत अनुभवी समझदार होते हैं, लेकिन वो जब समझ में नहीं आता तो वो भूत ही प्रेत है। अब क्या था कैसा था इस विषय में मैं समझ नहीं पाया हूँ, और हो सकता कोई प्राकृतिक घटना हो, लेकिन प्राकृतिक घटना किसी को आवाज़ दे के बुलाएगी थोड़ी। ठीक है दोस्तों, और भी अनुभव मैं सुनाता रहूँगा। सुनिए, मनोरंजन की दृष्टि से सुनिए, गहराई से मत लीजिए, इसमें अंधविश्वासी मत बनिए। बस ये पार्ट ऑफ नेचर है जिसको अभी समझना बहुत बाकी है। वैज्ञानिक लोग तो पकड़ के ही रहेंगे इस एनर्जी को, ऐसा मेरा विश्वास है। वैज्ञानिक लोग हो सकता कुछ समय बाद, ये मेरा अंदाज़ा है कि कुछ समय बाद इन प्रेत आत्माओं को जैसे टेलीविज़न स्क्रीन में देखते हैं, इनको दिखाएंगे, इनसे बातचीत करना पॉसिबल कर पाएंगे साफ सुथरा। वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक दिमाग तो बहुत तेज़ होता है, और आज उसी के माध्यम से ये सब नेटवर्क, टीवी, फोन, गाड़ी, हवाई जहाज़, ये सब चल रहा है। और कुछ लोग तो, अगर लड़का कह रहा है कि दादा अगर कौवा उड़ सकता है तो आदमी नहीं उड़ सकता है, तो पिता कहता था चुप साले, फालतू बातें करता है। अब लड़के को जिज्ञासा हुई, लड़का गया मोहल्ले पड़ोस दोस्तों में बताया, यार आदमी उड़ सकता है। ये कुछ लोगों की बात है, कुछ देश के लोगों की बात। आदमी उड़ सकता है तो कौवा उड़ सकता है, तो आदमी नहीं उड़ सकता है।
तो गांव मोहल्ले में बात फैल जाती रही है। और कहते फलाने के लड़के को लगता है भूत बुलाए लग गई है, फालतू ऊट पटांग बातें करता है, आदमी कोड़ने की बात करता है, उसको चलो तांत्रिक के यहाँ झाड़ा फूंकी करवाने ले चलते हैं, उसको भूत लग गया है। इस तरह उसकी जिज्ञासा को ख़त्म कर दिया जाता था, वहीं फुल स्टॉप लग जाता रहा। तो कैसे बढ़ेगा आदमी? उसको डमी कर दिया उसके विचारों को। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज आदमी 300 आदमी हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं। सब कुछ एयर मार्ग, हवा के मार्ग के माध्यम से यहाँ से वहाँ जा रहा, पूरे कंट्रोल के साथ। तो कुछ देशों में अगर इस टाइप की जिज्ञासा बच्चे व्यक्त करते थे, प्राकृतिक रूप से स्वभाव है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो उनकी इच्छाओं को इस तरह मार दिया जाता था, डमी कर दिया जाता था। अभी भी कर दिया जाता होगा। तो फिर वो देश कैसे वैज्ञानिकता में आगे बढ़ेगा? वो तो अंधविश्वासी बनेगा। अंधविश्वासी रहेगा तो तरक्की नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा तो गरीबी रहेगी। और भी अनेक अंधविश्वासों से हजारों विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, असभ्यताएँ, हजारों विकृतियाँ पैदा होती अंधविश्वास से। आडंबर, ढोंग, रीति कुरीति, दुनिया भर की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इसलिए विज्ञान अनंत संभावनाओं की खोज में रहता है, छोटा से छोटे विचार को भी गंभीरता से लेता है। इसलिए सक्सेस होता है। और उस ऐसे लोगों की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोगों के, छोटे से विचार का लोग, पूरी दुनिया लाभ उठाती है। जैसे लोग कहते थे कि बिना धुआं के प्रकाश हो सकता है, असंभव समझते थे लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब हो रहा है, बल्ब है, प्रकाश बगैर धुआं के जल रहा है। पहले सोचते थे लोग दीवार के उस पार नहीं देखा जा सकता है, अब देखा जा सकता है। दीवार के पार क्या, पूरी दुनिया को एक सेकंड में यहाँ से वहाँ देखा जा सकता है। आवाज़ एक सेकंड में, हज़ारों किलोमीटर से एक सेकंड में आती जाती है। ये सब इंसान का, लेकिन जो वैज्ञानिक नज़रिए से किसी भी विचार को समझते हैं, उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा देते हैं। अपनी अज्ञानता को ढांकने के लिए फुल स्टॉप लगा देते हैं, फालतू बातें कर रहा है। तो थोड़ा सा जिज्ञासु बनना चाहिए, समझना चाहिए, सबकी बातों को सुनना चाहिए, समझ आना चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों की कद्र करना चाहिए। और कहीं से भी अगर कुछ ज्ञान मिलता है, थोड़ा ग्रहण करते रहना चाहिए। पता नहीं कब छोटा सा छोटा ज्ञान, कब छोटी छोटी बात कब काम आ जाए। छोटी सी छोटी, जैसे जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवार। तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते हैं, तो सुई ही काम देती है। इसलिए छोटे से छोटे इंसान, कुछ भी छोटा है, उसका तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहो, प्रसन्न रहो, इसी तरह मनोरंजन करते रहो और टेंशन फ्री रहो। ज़िंदगी तो चलती रहती है, जितने समय का टाइम लिमिट में बंधा हुआ जीवन है, आनंदपूर्वक गुजारो, मनोरंजन करते हुए।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार।